उन बच्चों को अपने राइट्स पता है, हमें उस टाइम पे तो हमें तो अपने राइट नहीं पता थे। हम राइट है रॉन्ग है यही नहीं पता। बाय। तो ये है हमारी सोसाइटी में काम चल रहा है, अभी खुदाई चल रही है, पानी की पाइपलाइन नहीं डल रही है। अंकल कह रहे फट्टा बिछाऊं, अभी अंकल को बताइए बाइक सच पास हो गया ही है। सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज आरपीजे एंड हमेशा की तरह आई होप यू ऑल आर फाइन एंड लिविंग योर लाइफ ग्रेट। तो थोड़ा सा मूड में आना पड़ेगा यार, बहुत टाइम हो गया अच्छे से व्लॉगिंग किए हुए जैसे मैं रोज़ किया करता। मैं थोड़ा ढीला पड़ गया हूँ, अभी ढीला नहीं पड़ना है। सो आज का दिन अच्छा है, थोड़े थोड़े ठंडी वाइब्स आ रही हैं, मतलब कि ठंड शुरू हो रही है हल्की फुल्की, मतलब दिन में नहीं होती, सुबह और शाम की मान लो, क्योंकि मैं जैकेट में आ गया हूँ। मैंने अपने आप को कर लिया है उस सीज़न में शुरू, विंटर सीज़न में मैं पूरा दिन अब जैकेट में ही बैठता हूँ। स्कूल में घर आ कर के तो भाई अपने निक्कर बनियान में रहते हैं, मतलब निक्कर टी शर्ट में। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ट्रिप की, सच पास ट्रिप की कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताना यार। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, देखते हो वीडियो देखो और कमेंट करो यार। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो दोस्तों एक चेंज मैंने देखा है अपने अंदर जब से मैं सच पास से वापस आया हूँ हमारे सारे ट्रिप से। मेरी जो बाइक है मैं अब स्पीड में नहीं चलाता, मतलब खाली रोड पे मैं कम से कम 100 तो चला ही देता था, बाइक को 100 पहुँचा देता था। मेरी अब जो बाइक है मतलब बाइक चलाने का जो तरीका है वो 80 से ऊपर जाता ही नहीं है। 80 भी मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत स्पीड में हूँ, पता नहीं क्यों। देयर इज अ चेंज, मुझे महसूस हुआ ऐसा। हाँ हम 100 को उतार देते थे ऐसे खाली रोड पे, अभी जो सामने रोड दिख रही है यहाँ पर भी निकाल देते थे। अभी जो मेरी स्पीड है देखो 870। चलो बहुत, मतलब ऐसी भी बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। चंडीगढ़ पानीपुर कह रहा हूँ, पानीपत, सोनीपत, अग्निपथ, भाई बहुत हो गया क्रिंज। मेरी बीवी इसको देखेगी ना कहेगी क्रिंज करते हो तुम।
BMW GS 310 का BS6 वर्जन आ गया है एंड मुझे बड़ी अच्छी लग रही है वो वाली बाइक। बजट में भी है भाई, मतलब एडवेंचर टूरर बाइक जो कि 3,33,000 के अराउंड एंड 3,40,000 मान लो इसके अंदर आपको ऑन रोड मिल रही है। वो BMW GS 310 ABS के साथ और उसमें कुछ क्लच और ब्रेक का भी सिस्टम है जिसमें आप उसको एडजस्ट कर सकते हो और भी 2-4 चीज़ें हैं। तो मुझे तो अच्छी लगी भाई, मेरे को पसंद आई फॉर एडवेंचर। सच बात जाने के बाद मैंने एक कसम खाई कि मैं अब जब यहाँ पर आऊँगा तो मैं अपनी ये क्लासिक लेके नहीं आऊँगा, मैं ऑफ रोड ही लूँगा जब तक मैं ले लूँगा, या फिर मैं ट्राई करूँगा, नहीं तो मैं रेंट पे लेके जाऊँगा एनी ऑफ रोड बाइक। लेट्स सी। मुझे BMW को पसंद आ रही है GS 310 ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल ही ले लूँगा जा करके या मैं ले सकता हूँ अभी ना, अभी हालात ऐसे नहीं है, अभी तो हमने गाड़ी ली है। मेरी वाली बात बोलते ही ना लोग सोचेंगे अरे भाई ये वाली बाइक लेने वाला है अभी। नहीं, टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। अभी तो गाड़ी ली है, पहले गाड़ी को उतारेंगे और फिर देखेंगे दूसरी बाइक। गाड़ी ले ली है, अब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई है, छुट्टी ख़त्म, अब ध्यान नहीं देना है कोई दूसरी गाड़ी पे। अब मुझे लेनी है दूसरी बाइक, बिकॉज आई एम अ बाइक लवर। ये देखो भाई साहब, So what's up people? I just got free from my school। अभी मैं आधे रास्ते पहुंच चुका हूँ अपने घर को जाने के लिए, और घर जा कर के वही काम है भाई साहब जो रोज़ होता है, वीडियो एडिट करनी है। इसे देखो दूध वाले को, देखो बिना हेलमेट और इतनी लहराओ, हेलमेट भी नहीं। अच्छा हेलमेट हाथ में, भाई साहब हाथ को नहीं बचा रहे मेरा भाई, को नहीं बचा रहा, को नहीं तो बचाओ, को नहीं बचाओ। ये देखो ये 3 भैया ऐसे किस्से दिखते हैं ना तो दुख होता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और भैया को नहीं बचा रहे थे, ये किसी को नहीं बचा रहे थे। ये अंकल ते हुए, और मेरे देखो शीशा कैसे नीचे मुँह झुका के बैठा है। ओ भैया ऊपर हो जा, नहीं मान रहा, ऊपर हो जा, नहीं मान रहा, देखो अरे ऊपर हो जा, नहीं मान रहा भाई, नहीं मान रहा, चुका है अभी भी। अरे ढोलक, क्या बात है, बजा दो। तो अजीज़ों हम लोग अपनी जो है ना आप बीती को शेयर कर रहे हैं। आप बीती यानी कि स्कूल टाइम में जो हमारे साथ हुआ था, साक्षी ने बताया उसकी खूब कुटाई हुई थी एक टीचर से जब वो प्रेप क्लास में थी। सोचो प्रेप क्लास में। लाइफ में बता दूं, मैं कभी नहीं पिटी हूँ किसी टीचर से, कभी नहीं पिटी हूँ, लेकिन उस टीचर ने मुझे विदाउट एनी रीज़न मारा था। मुझे, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसको पता था कि आई एम अ गुड चाइल्ड, बट द वे शी, मतलब यार हम लोग अगर, मैं टीचर हूँ, मैं अगर ऐसा करूँगी मेरे को तो निकाल देंगे। आज के टाइम में अगर किसी बच्चों अब शब्द भी बोल दिया जाए ना तो उस टीचर पे केस हो सकता है, केस हो सकता है, हैरेसमेंट का केस हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं कह रही हूँ वो हैरेसमेंट, मेरे को ब्लड निकल आया था मेरे हाथ से, इतना बुरी तरह मारा था, नो रीजन। मुझे लगा, पता है मुझे क्यों मारा है? क्योंकि मैं क्लास में सबसे ज्यादा मुंह फाड़ के मैं CAT कैट, BAT बैट में ये कर रही थी। मुझे लगा मैं सबसे ज्यादा जोर से कर रही हूँ, सो शी केम टू मी एंड मेरी पता क्या गलती थी, एक उनकी एक कलीग थी जो मेरे घर आया करती थी प्रेयर मीटिंग्स में, एंड शी जस्ट वंस इन माई लाइफ, इन माई चाइल्डहुड आई अब्यूज्ड, मैंने सिर्फ बोला था साला
सिर्फ साला बोला था एंड शी हर्ड इट, और उसने मुझे उसी टाइम बोला था मैं तेरी टीचर को, क्लास टीचर को बताऊंगी। बता दिया। क्लास टीचर ने शी केम इनसाइड, वो लकड़ी वाला फुट्टा होता है, उससे जो मेरी ठुकाई करी थी भाई साहब। मतलब अभी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैंने उसी स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन किया था। तो ये सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये वाली कहानी आज के टाइम में हुई भी होती तो पेरेंट्स जो हैं बवाल काट देते ना। हमारे टाइम में जो है ना, हमारे पेरेंट्स थोड़े से टीचर्स के लिए रिस्पेक्टिव थे, और बच्चे के लिए हम जा कर के कुछ वहाँ पर टीचर को अगेंस्ट बोल देंगे तो ऐसा होगा कि टीचर जो है ना बाद में बच्चे के मार्क्स काट लेगा या उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये वाला थॉट प्रोसेस उस टाइम पे हुआ करता था। आज के टाइम पे तो बच्चे ही हमें टोक देते हैं, सर आपको कोई राइट नहीं है हमें कुछ कहने का। मुझे बच्चा मुंह पे बोल रहा है एक बारी, उन बच्चों को अपने राइट्स पता है, हमें उस टाइम पे तो हमें तो अपने राइट ही नहीं पता थे। हम राइट है रॉन्ग है ये नहीं पता। घर पे जाके बताए ना बताए ये भी नहीं पता। घर पे जाकर के आते थे ना, बोलते थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे हाथ पे देखो मारा है टीचर ने या फिर कुछ हुआ है। बेटा तेरी गलती होगी, टीचर क्या फालतू हमारे क्या तेरे। My mother never came to school to मेरे साथ तो यही होता था। हाँ, मेरी मम्मी नहीं आई इस चीज पे रिपोर्ट करने। पता है क्यों? क्योंकि शी हैड दिस फीलिंग जाएंगे कंप्लेन करेंगे तो वो टीचर कहीं मेरे जाने के बाद कुछ और ना कर दे। मम्मी ने कभी नहीं किया, मम्मी कभी नहीं आई, नहीं आई। टीचर को बोलने कुछ नहीं है ना। तो हमारे में कौन सा आया कोई, हमारे तो घर पे और कुटाई होती थी अलग से, बेटा तूने कुछ किया होगा। मेरे साथ होती थी जब हमारा रिजल्ट आता था और गंदे मार्क्स आते थे, पेपर मिलते थे, पहले पेपर मिलते थे टेस्ट के साइन करने के लिए पेरेंट्स को, और उसमें जब गंदे मार्क्स आए तो वो देखते थे कि टाइम कब सेट है भाई, मूड कब सही है तब दिखाएंगे। मूड सेट हो या ना हो, उड़ता हुआ तो आता था एक फ्लाइंग। ये क्या कर दिया, ये क्या मार्क्स आए हैं। तो ये थी हमारी स्कूल लाइफ की कहानियाँ। आप भी थी व्यूअर कंपेयरिंग की उस टाइम का स्कूल लाइफ और आज के टाइम का स्कूल लाइफ, उस टाइम का स्टूडेंट लाइफ और आज के टाइम में के स्टूडेंट लाइफ का कितना फ़र्क है। बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है। हम जब आज के टाइम में अपने आप को एज अ टीचर देखते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं एज अ टीचर हम लोगों के लिए, बट उस टाइम के टीचर्स को देखते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, पर सही था, सब बढ़िया था। मतलब उस टाइम के बच्चे जो आज बड़े हुए हैं वो आज भी रिस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर्स की, चाहे कितना मार खाया हो चाहे कुछ भी कराओ। पर मुझे कहीं ना कहीं एक कमी लगती आज के टाइम के लिए, वो ये है कि आज के बच्चे मतलब मेरा ये मानना है, हो सकता है आप लोग एज ए टीचर देख रहे हो, आप लोग कहते नहीं हमारे बच्चे तो रिस्पेक्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, पर फिर भी एक बात मैं फील करता हूँ कि आज के बच्चे अगर पिछले टाइम के बच्चों से कंपेयर किया जाए, हमसे भी कंपेयर किया जाए, तो वो आपसे अगर आप 10 साल बाद मिलते हैं बच्चे तो देख करके निकल जाएंगे, सलाम दुआ कुछ नहीं करेंगे मुझे। आजकल टीचर्स और स्टूडेंट्स की कोई बॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक राइट्स और हक ये वाली लड़ाई है, हमारे ये राइट्स हैं आपके ये राइट्स, लीगल वॉर है, लीगल बॉन्ड ज़्यादा हो गया है, वजह इसके कि एक रिस्पेक्ट वाला बॉन्ड पूरा जेल के अंदर। हमारा सर पकड़ के यूं अपनी नीज में दबा देते और एल्बोज से मारते थे, और फिर हम कहते हैं आज सर बहुत दर्द हो रहा है, फिर कान पकड़ के यूं दबा भी देते थे कान। ये बहुत मजा आता था हमें, हम सारे पिटने में, क्योंकि फिर उसके बाद क्लास से बाहर भेज देते थे। हम 4-5 दोस्तों का ग्रुप था, फिर क्लास से बाहर जाके फिर हम मस्ती करते थे, फिर पूरे दिन वापस ही नहीं आते थे। तो अजीज़ों ये थे हमारे एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर स्कूल लाइफ, और अब के स्कूल लाइफ और अब तब के स्कूल लाइफ का कंपैरिजन। तो रिज़ल्ट यही निकल के आया है, कुछ नहीं कह सकते भैया।